अपनी बात शुरू करूं, बड़ी दर्द के साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं। शायद हम मुसलमानों ने अपने नबी की तालीमात को बगौर समझा नहीं, ना वो मर्द हज़रात हो या औरतें। अभी मुझसे पहले मैं ये देख रहा था एक ड्रामा, यकीनन ड्रामे का जो पैगाम वो मैसेज था मुतलक था, मगर क्या हम ड्रामाई मुसलमान बन गए हैं? क्या हम तमाशाई मुसलमान बन गए हैं? कि मुझसे पहले जो बड़ी जिन शख्सियतों का खिताब हुआ, शायद किसी को अल्लाह ने तौफीक दिया हो कि पीछे से उठ करके आगे आकर के उनकी तकरीर की वीडियो बनाया हो, उनकी तकरीर को सुना हो। मगर क्या हम ऐसे मुसलमान बन गए, हमारा ईमान कैसा हो गया कि जब नौटंकी की बात आई तो वहां से उठ करके यहाँ आए और पूरे प्रोग्राम में खड़े होकर के हमने वीडियो बनाया देखा और पूरे ऐसे ड्रामा खत्म हो अपने घरों का रास्ता हमने ले लिया। गौर करें, अपना मुहासबा करें मेरे भाइयों। यकीनन ये बातें हमें और आपको सोचने की है, समझने की है कि जो अल्लाह कुरान और सुन्नत की बात बताते हैं, जिनकी बातों को सुन करके, जिनकी बातों को मान करके, उन पर अमल करके इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। उनकी बातों को सुनने के लिए हमारे दिलों के अंदर कोई जज्बा नहीं रहा, हमारे अंदर कोई बेदारी नहीं रही, बस हम तमाशाई मुसलमान बन गए। इसीलिए दुनिया के अंदर झूठे और चप्पल मेरे भाई बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सीधे सीधे अपने मुंह से आपको जोड़ना चाहता हूं। खुतबे मसनूआ के बाद मैंने आप जनाब के सामने कुरान करीम की दुआएं तिलावत की है। मौजूद मेरा बड़ा लंबा था, मगर वक्त की नज़ाकत मैं इंशाअल्लाह कम वक्त में कुछ बातें बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला ने उस आयत करीमा में जिसे मैंने खुतबे मसनूआ के बाद पढ़ा है, उसमें अपने बंदों से कहना है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह ताला से जिक्र जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है। सवाल ये पैदा होता है, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाला हर आदमी जिसने इस्लाम कबूल किया है, जिसने मुहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी माना है, जिसने अल्लाह की इबादत का वादा किया है, जो आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, ऐ अल्लाह वो मुसलमान आदमी हमेशा हर पल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसके अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा और अल्लाह का डर पाया जाता है। ऐ अल्लाह अल्लाह से डरना जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह ताला से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को नसीहत करते हुए कहते हैं, आपने फरमाया, ऐ मेरे साथी इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता, अल्लाह ताला से डरना जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है। इसका मतलब ये है कि तुम जहां भी हो अल्लाह ताला से डरते रहो, तुम सफर में हो अल्लाह से डरो, तुम घर में हो अल्लाह से डरो, तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हो वहां भी तुम अल्लाह से डरो, तुम अपने खेत में काम कर रहे हो वहां भी तुम अल्लाह से डरो, दिन के उजाले में काम कर रहे हो वहां भी अल्लाह से डरो।
दुनिया की किसी चीज का पता नहीं चलता, ऐसे सोने वाले इंसान को दुनिया की कोई बात मालूम नहीं होती, वो दुनिया से बात करता। तो यूं करा फला यूसा, अल्लाह से ऐसे डरना जैसे अल्लाह ताला से डरने का है। इसका मतलब ये कि अल्लाह को हमेशा याद किया जाए, अल्लाह का इतना जिक्र किया जाए, अल्लाह को इतना याद किया जाए। फला यूसा कि अल्लाह को कभी भूला न जाए। वही युश्कर फला युकर, और मामले में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अगर आपको कोई खुशी नहीं होती है, खुशी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर कोई मुसीबत और परेशानी आती है, अल्लाह की तकदीर पर नाज़िल है कि अपनी मुसीबत और परेशानी के ऊपर सब्र किया करो। वायुता फला युसा, और अल्लाह ताला से डरना जैसे अल्लाह ताला से डरने का, तो उसका मतलब ये है अय्युता फला युसा, अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह के इताअत और फरमाबरदारी की जाए। फला युसा, जिंदगी के किसी भी मामले में अल्लाह की नाफरमानी न की जाए, अल्लाह की शरीयत से दूर न होया जाए, नबी की तालीमात को पीछे न छोड़ा जाए। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है, और जब तुम्हारे ऊपर मौत आए तो ईमान की हालत में आए, इस्लाम की हालत में आए। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर तुमने अल्लाह की इबादत किया, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर तुमने अल्लाह की तौहीद पर अपने आप को कायम रखा, तूने मांगा तो अल्लाह से मांगा, तूने फरियाद किया तो अल्लाह से किया, मुसीबतों में याद किया तो अल्लाह को याद किया, तकलीफों परेशानियों में याद किया तो अल्लाह को याद किया। लेकिन ऐसा ना हो कि मरने से पहले आखिरी वक्त में तुम ऐसा कोई काम कर जाओ जिस काम की वजह से अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए, तुमसे शिर्क का काम हो जाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ करने वाला नहीं है, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, और अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा उसे माफ कर देगा। तो फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, जब तुम्हारे पर मौत आए, इस्लाम की हालत में आए, ईमान की हालत में आए। इसीलिए मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को नसीहत किया, और आपने समझाया लकीनो मुताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। वो लोगों, जब तुम किसी गरीब लोग आदमी के पास जाओ, किसी गरीब लोग आदमी के पास जाओ जो बेचारा चंद घंटों का मेहमान बना हुआ है, उसे देखने के लिए जाओ, उसकी इबादत करने के लिए जाओ, तो तुम उसके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन किया करो। हो सकता है आदमी आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार कर रहे, तो मेरे नबी ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। तो ये आयत करीमा, फिर आयत करीमा से लफ्ज़ सुना के बाद आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। वो लोगों, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वो लोगों, तुम कुरान की तालीम को और नबी की हदीसों को मजबूती से थाम लो। व ला तफर्रकू, और ये लोगों, तुम फिरकों में न बंटो, तुम टोलियों में न बंटो, तुम गिरोहों में न बंटो, तुम जमातों में न बंटो। तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम्हारे नबी एक है, तुम्हारी किताब एक है, फिर तुम आपस में इख्तिलाफ क्यों करके बैठे हो? ऐ लोगों, वला तफर्रकू, तुम आपस में इख्तिलाफ न करो, फिरकों में न बंटो, बात की बंदी न करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ लोगों, तुम अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जब तुम बाहर एक दूसरे के दुश्मन थे, तब तुमने कहा कि दूसरे के खून का प्यासा लगा करता था। ऐसे मौके पर अल्लाह ने तुम्हारे बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा। फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, और नबी क्या करने के बाद अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत को भर दिया। जरा गौर करें, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में आपस में इत्तेहाद कायम करने को, फिरकों में ना बंटो, टोलियों में ना बंटो, भाई भाई बनो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिन, अल्लाह ताला फरमाता है तमाम मुमिनीन आपस में भाई भाई हैं। उसी की तर्जुमानी करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है।
और जब भाई है तो भाई होने के साथ इस्लाम की शरीयत ने बताती है। मेरे भाइयों गौर से सुनना, अल मुस्लिम और मुस्लिम, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक घर का हो, एक गांव का हो, एक इलाके का हो या दुनिया के किसी भी कोने का हो, अगर मज़हब एक है, दीन एक है, धर्म एक है, तो इस सूरत में उसका भाई है। अब भाई होने की वजह से क्या करता है? ला युदिलु, वो अपने भाई को रुसवा नहीं करता है, अपने भाई की इज्जत घटा के नहीं डालता है, अपने भाई को बदनाम नहीं करता है, वला यहदिलु, अपने भाई को हकीर नहीं जानता है, वला यज़लिमु, और एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म नहीं करता है। मुसलमान अपने मुसलमान भाई को रुसवा नहीं करता, उसको हकीर नहीं समझता, उसके ऊपर जुल्म नहीं करता। उसके बाद आपने फरमाया किसी आदमी के बुरा होने के लिए काफी है कि अपने मुसलमान भाई के बुरा समझे। आप गौर करें, ये अल्लाह के नबी ने मुसलमान, हकीकी मुसलमान की पहचान बताई। हम अंदाजा लगाएं आज क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के पीछे पड़ा हुआ है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत को लेना चाहता है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बर्बाद कर देना चाहता है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हकार की निगाह से देखता है। आज एक मुसलमान अगर अल्लाह ने उसे पैसा दे दिया है, परिवार की ताकत दे दिया है, प्रॉपर्टी बना दिया है, अपने पड़ोसी को सता रहा है, अपने पड़ोसी आदमी को परेशान कर रहा है और अपने पड़ोसी मुसलमान को परेशान करके खुशियां मना रहा है। मेरे भाइयों याद करो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपस में कैसे लोगों को भाईचारे को कायम किया था, कैसे भाईचारा अल्लाह के नबी ने उनके बीच में कायम किया था। जब मक्का से मुसलमानों ने हिजरत किया था मदीने की तरफ, मदीना के अंसार के लोगों ने मक्का के मुहाजिरीन के लिए अपने घर का दरवाजा खोलने के साथ साथ अपने सीने का दरवाजा खोल लिया था। यहाँ तक कह दिया, ऐ मक्के के मुहाजिरों, तुम बेबस आए हो, बेसर सामान आए हो, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जायदाद है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो एक बड़े दुख करता हूँ, आधा तुम्हारा होगा आधा मेरा होगा। यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास 2 बीवियां हैं, बाद रिवायात के मुताबिक 4 बीवियां हैं, इनमें जो तुम्हें पसंद हो बताओ, मैं उसे तलाक देता हूँ, तलाक की इज्जत गुजारने के बाद तुम्हारी। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है जो अपने मुसलमान मुहाजिर सहाबा के लिए अपनी जमीन और जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बीवियों को खोने का ऐलान। आज मेरे भाइयों ऐसी उखुवत और ऐसी भाईचारे को कायम करने की जरूरत है। आपस में इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है। आपस में ईमान में इस्तेकाम लाने की जरूरत है। आपसी भाईचारे को फरोग देने की जरूरत है। आप जरा गौर करें, ये समाज और माशरे की हकीकत और सच्चाई है कि आज एक मुसलमान सगा भाई, एक माँ की पेट में जिंदगी गुजारने वाला, एक माँ के बदन से बाहर रहने वाला, एक माँ की किस्तान और छाती से दूध पीने वाला, आज मुसलमान अपने बड़े भाई का दुश्मन बना हुआ। आज एक मुसलमान भाई जो एक बाप का बेटा है, एक माँ का बेटा है, आपसी किसी मामले की बुनियाद पर अपने बड़े भाई के गैरों की हक आएगा, उसके मुसलमान भाई